हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टूंडला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, जो कि यूपी में सिचुएटेड है। इसमें जो आपकी टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। सो आपका क्या किस किस डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितना आपका सैलरी है और कितनी आपकी टोटल वैकेंसीज हैं, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्टली आपको इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टूंडला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, यूपी। वॉक इन इंटरव्यू। अगर हम बात करें कि जॉब्स किस टाइप की है, तो यहाँ कंप्लीटली मेंशन है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जिसमें आपका एंगेजमेंट फॉर मैक्सिमम बताया गया है 200 और लेस वर्किंग डेज ओनली। बात करें हम कि नोटिफिकेशन कब आउट हुआ था, विच इज़ क्लियरली मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन कि 2 मई 2026 को आउट किया गया था। तो आपका सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्टली आपको यहाँ दिख रहा होगा दैट द सर्विस ऑफ पार्ट टाइम टीचर कैन बी डिसकंटिन्यू एट एनी टाइम विदाउट असाइंड एनी रीज़न, or as the when permanent teacher join the duty or on the same day of the completion of 200 working days, and will have no claim or right for appointment on regular basis, and will not form any part of the cadre of the railway। इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करें कि आपका क्या एज लिमिट रहने वाला है इन वैकेंसीज के लिए। तो अगर आप 18 और 65 के बीच में हैं, अगर आप 65 से अबव हैं, देन यू कांट अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। एंड अगर आप 18 से बिलो हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपका एज 18 टू 65 के बीच में होना चाहिए। फर्स्टली आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट में आपका पीजीटी यानी लेक्चरर की पोस्ट के लिए, जिसमें आपको अपना सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रहा होगा। तो आपका टोटल वैकेंसीज जो है लेक्चरर में वो 11 वैकेंसीज है, जिसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 6 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बात करें हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, विच इज़ कम्युनिटी फॉर अनरिजर्व्ड, केमिस्ट्री 1 फॉर अनरिजर्व्ड, ज्योग्राफी फॉर 1 अनरिजर्व्ड, इंग्लिश के लिए 2 वैकेंसीज है, इसमें आपका अनरिजर्व्ड के लिए 1 एसटी के लिए है, कॉमर्स के लिए आपका 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री प्लस सिविक्स के लिए आपका 1 वैकेंसीज है, फॉर एससी कैटेगरी एंड द मैथमेटिक्स के लिए आपका 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए बायोलॉजी के लिए आपका 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए, हिंदी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक्स का 1 वैकेंसी है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो आप अपना सब्जेक्ट वाइज अपने नंबर ऑफ वैकेंसीज और वो वैकेंसीज किस कम्युनिटी के लिए है वो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हम बात करें पीजीटी के लिए आपकी कंसोलिडेशन मंथली रिम्यूनरेशन की, तो आपका सैलरी रहने वाला है 27,500 पर मंथ के अप्रॉक्स, जो कि यहाँ क्लियरली बता दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो टीजीटी यानी असिस्टेंट टीचर के लिए है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं। फर्स्टली आपका लिखा हुआ है पीटीआई मेल, जिसमें आपकी 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिसमें आपका एक अनरिजर्व्ड कम्युनिटी के लिए, एक एसटी के लिए है। टीजीटी म्यूजिक वोकल के लिए आपका 1 वैकेंसी है फॉर अनरिजर्व्ड, इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है फॉर ओबीसी, मैथ प्लस साइंस के लिए आपका 4 वैकेंसीज है, जिन्हें कम्युनिटी वाइज डिवाइड कर रखा है। लाइक आपका 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 वैकेंसी आपका ओबीसी के लिए, 1 अनरिजर्व्ड के लिए और 1 एसटी के लिए। फिर आपका नेक्स्ट है सोशल साइंस एंड जिसमें आपका 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है। फिर लास्ट है आपका इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी, इसमें 1 वैकेंसी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। इस तरीके से आपका असिस्टेंट टीचर में टोटल वैकेंसीज 10 हैं, जिन्हें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपको 3 वैकेंसी जो सीट्स दिख रही हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 3 सीट्स हैं, एससी के लिए देयर इज नो सीट एंड एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स हैं, फिजिकल डिसेबल्ड के लिए कोई सीट नहीं है। मंथली रिम्यूनरेशन की बात करें फॉर असिस्टेंट टीचर, जो आपका रहने वाला है वो 26,250 पर मंथ के अप्रॉक्स रहने वाला है। काफ़ी अच्छी सैलरी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, बिकॉज आपका केवीएस हो, एनवीएस हो या आपके रेलवे कॉलेजेस हों, इनमें आपका जो टीचिंग सेक्शन में कहूँ मैं असिस्टेंट टीचर या आप किसी भी लेक्चरर की पोस्ट पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में इसी टाइप का सैलरी रहता है। फिर आपका है पीआरटी टीचर के लिए, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 12 हैं, जिन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। लाइक रिजर्व कैटेगरी में आपका 6 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1 वैकेंसी है। इस तरीके से आपकी टोटल वैकेंसीज फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी 33 वैकेंसीज हैं। प्राइमरी टीचर्स के लिए जो आपका सैलरी है वो 21,250 पर मंथ के अप्रॉक्स आपका बता दिया गया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा फॉर योर पोस्ट। लाइक आप पीजीटी फिजिक्स के लिए जा रहे हैं तो आपका यहाँ क्लियरली बता दिया गया है, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए पीजीटी के लिए जाते हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स। लाइक आप पीजीटी फिजिक्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, केमिस्ट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इफ़ यू गो विद ज्योग्राफी पीजीटी देन यू मस्ट हैव जो
पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% इन ज्योग्राफी, इंग्लिश में आपका, कॉमर्स में आपका मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री of M.Com in applied business economics shall not be eligible. PGT history plus civics, यानी अकॉर्डिंग टू आप अपना सब्जेक्ट अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। आपके पास प्रोफिशिएंसी टीचिंग स्किल होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और डिजायरेबल में आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है दैट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टीजीटी यानी असिस्टेंट टीचर का मेंशन किया गया है कि आप टीजीटी पीटीआई मेल टीचर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास बीपीएड होना चाहिए, यानी फिजिकल एजुकेशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक एक वोकल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में विद 50%। आपका पीटीआई और म्यूजिक के लिए बीएड नहीं मांगा है, एक्सेप्ट म्यूजिक एंड पीटीआई फॉर ऑल द असिस्टेंट टीचर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बीएड। आपका टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका ऑल द 3 इयर्स में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट लिटरेचर होना चाहिए। टीजीटी मैथ प्लस साइंस में आपका बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपका किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपका ये डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर एंड ज्योग्राफी बोथ, आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो दोनों इन सब्जेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका है आपके पास बीएड होना चाहिए। इसमें क्लियरली बता दिया गया है कि दैट पीटीआई और म्यूजिक टीजीटी टीचर के लिए आपका बीएड नहीं मांगा गया है। आफ्टर दैट जितने भी सब्जेक्ट यहाँ मेंशन करे गए हैं सबके लिए बीएड रिक्वायर्ड है। प्लस आपका जो आप असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सीटेट एलिमेंट्री स्टेज वाला अपर प्राइमरी का सेकंड पेपर जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड ये भी बता दिया गया है कि आपका पीटीआई मेल एंड म्यूजिक के लिए आपका उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होना चाहिए। प्लस डिजायरेबल में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। फिर आप 8th पॉइंट में अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे अबाउट द पीआरटी, जिसमें आपका 50% में ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस आपके पास कोई भी एलिमेंट्री कोर्स होना चाहिए लाइक डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी। प्लस आपका सीटेट प्राइमरी स्टेज वाला क्लियर होना चाहिए, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट। और आपके पास टीचिंग स्किल होनी चाहिए दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी में। डिजायरेबल में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। जब आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज अपना रिजर्वेशन पढ़ने को मिलेगा। इसमें बता दिया गया है देयर विल बी द एक्सेप्शन ऑफ 5% मार्क्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 5% मार्क्स का रिजर्वेशन है। अगर आप लाइक 45% में आप क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि सारे सब में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 50% मांगा गया है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 45% पे एलिजिबल होंगे। आपका लास्ट डेट यहाँ बता दिया गया है 25 मई 2026 तक आपको अपना इस एड्रेस पे अपना स्पीड पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट करके भिजवा देना है, जो कि यहाँ क्लियरली एड्रेस मेंशन है द प्रिंसिपल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टूंडला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। पिन कोड आपको अच्छे से फिलअप कर देना है 283204 यूपी through the registered speed post only for on 25 May 2026 Monday till 3 PM। 25/5/2026 3 बजे तक आपको अपना स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड के थ्रू जो भी एड्रेस मेंशन है आपको अपना फॉर्म यहाँ सबमिट कर देना है। ये ऑफलाइन प्रोसेस है, कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है इसका। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन कॉलेज नोटिस बोर्ड। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि यहाँ आपको बता दिया गया है कि कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर 25/6/2026 के लिए वो लिस्ट आपका पुट आउट कर दी जाएगी। फिर आपका इंटरव्यू डिटेल्स यहाँ मेंशन कर दिया गया है, जो भी पीजीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज जो आपके इंटरव्यू होने वाले हैं वो किस डेट को होने वाले हैं, 29 जून। फिजिक्स आपका पीजीटी फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स के लिए 30 जून आपका। टीजीटी के लिए पीटीआई मेल, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी के लिए आपका 1 जुलाई को होने वाला है। आपके सारे आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ मेंशन कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। फिर जब आप इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको इसमें किसी भी टाइप का फीस पे नहीं करना है, आपको बस जो भी स्पीड पोस्ट का आपका चार्जेस लगेंगे वो फीस करना है। अदरवाइज कॉलेज या की तरफ से कोई आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है आपका। यहाँ आपको ये भी बता दिया गया है दैट कैंडिडेट कैन डाउनलोड द नोटिफिकेशन एंड परफॉर्म फ्रॉम द कॉलेज वेबसाइट। आप इसे एनसीआर कॉलेज टूंडला की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे नोटिफिकेशन को तो आपको ये अपना फॉर्म दिख जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर देना है और अपनी अकॉर्डिंग टू पोस्ट सारी डिटेल्स को एकदम एग्जैक्ट फिल करके एग्जैक्ट एड्रेस जो कि इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मैंशन है एकदम करेक्ट पिन कोड के साथ आपको अपने
इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या बाय हैंड आप रजिस्टर्ड के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएँगे वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे। और मैं आपको बता दूँ, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो बिफोर 20 मई इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। जब तक आपका कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तब तक आप इसे जॉइन कर सकते हैं। बिकॉज़ इन कॉलेजेस में आपका पढ़ाने से ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाता है और ये आपका इन फ्यूचर जब आप केवीएस वगैरह में अप्लाई करते हैं, एनवीएस में, तो आपका एक्सपीरियंस के नो को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो बिफोर 20 में अपना फॉर्म इस अबव एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के थ्रू या बाय हैंड अपना सबमिट कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बता दी है। अगर आप फिर भी इसको नोटिफ़िकेशन को पढ़ना चाहते हैं, देन आपको फर्स्टली अपने गूगल अकाउंट पे एनसीआर वेबसाइट टूंडला को सर्च करना है। देन उस पे क्लिक कर देने पर आप जब रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएँगे, तो वहाँ आपको टीचिंग स्टाफ्स का रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जिस पे क्लिक कर देने पर आपको इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और इसी तरीके की ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन को टाइम टू टाइम जानने के लिए सारी जॉब, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या जॉब परमानेंट हो, एवरीथिंग मैं हर टाइप की ये अपडेट आपके साथ इस चैनल पे शेयर करती हूँ। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।